बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कुछ देर पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको बताया था कि एमडी कैट जो लेट हो रहा है तो क्यों होगा, किस तरह होगा, और फिर यह भी बताया था कि इन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है और इसके लिए जो हदायत वगैरह हैं वो क्या हैं, ये सारी हम अभी देखते हैं। मैं आपको एक टेस्ट जो है आप उसको लॉगिन कैसे होंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, आप क्या क्या उसमें कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते करते आपने जवाब कैसे देना, ये सारा अभी मैं आपके सामने वो पोर्टल ऑन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह आप ये टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा आपको। आप जानते हैं कि इसमें बहुत सारी हदायत होंगी और अगर आप जब एमडी कैट टेस्ट देने जाते हैं उस वक्त आप उन हदायत को पढ़ते हैं तो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा। इसलिए इन हदायत को भी आप आज ही पढ़ लीजिएगा ताकि उस वक्त आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पेश आए। और इसके साथ साथ ये भी होगा कि जिस तरह आपने एमडी कैट देना है उसी जगह पे ही, उसी तरीके के साथ ही, उसी सॉफ्टवेयर के साथ ही ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये वाला होगा। ये प्रैक्टिस टेस्ट पिछली दफ़ा भी हुआ था लेकिन थोड़ा मुश्किल था, इस दफ़ा भी सवाल बहुत मुश्किल आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आपने समझना कि शायद एमडी कैट जब हमारा ओरिजिनल एमडी कैट होगा तो उस वक्त भी ऐसा ही होगा। उस वक्त आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन इसमें हो सकता है आपको लगे कि सारा मुश्किल टेस्ट है। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप पीएमसी की वेबसाइट पर जाएंगे। ये आपके सामने है, आप इसको लॉगिन करें, लिखें ये, और जब लॉगिन होते हैं तो इस तरह आपके सामने इनका ये पीएमसी एग्ज़ाम पोर्टल आ जाएगा। यहाँ आप अपना नाम और रोल नंबर वगैरह लिखेंगे, जो आपने आईडी है वो लिखेंगे। जब वो लगाएंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पे आप ये देखें जो आपने अप्लाई किया था वो डेट आ रही है और लास्ट पे प्रैक्टिस टेस्ट है। प्रैक्टिस टेस्ट को क्लिक करेंगे तो न्यू टेस्ट आ जाएगा। यहाँ जब आप इस पेज पर आएंगे तो न्यू टेस्ट जो है आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये उनकी वो वेबसाइट शुरू हो गई है जो इनकी नई थी। अब यहाँ आप जो इन्होंने नई बनाई है ये वो वेबसाइट है। यहाँ आप अपना नाम और रोल नंबर वगैरह लिखेंगे, उससे पहले डेस्कटॉप साइट कर लें। जब आप डेस्कटॉप साइट करेंगे तो उस वक्त आपके साथ कुछ यूँ इस तरह आपके सामने आएगा। यहाँ आप नाम, अपना ईमेल और पासवर्ड आईडी लिखेंगे। जब आप अपना पासवर्ड आईडी और ईमेल आप लिखेंगे तो आपके सामने जो टेस्ट है वो ओपन हो जाएगा। किस तरह होगा ये आप देखें। पहले आप आईडी लिखा, अब आप अपना पासवर्ड लिखेंगे तो इस वक्त आपके सामने ये खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ कुछ हदायत आएंगी, ये वो हदायत हैं जो आपने पेपर करने से पहले पढ़नी है। इनको आज ही गौर से पढ़ लीजिएगा। इसमें सिर्फ ये लिखा है टेस्ट करना कैसे है, एक सवाल है, 4 ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट कैसे करना है। आप किसी सवाल को स्किप कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपने किसी सवाल का जवाब देना है तो कैसे, नेक्स्ट सवाल पर कैसे जाना, ये सारी हदायत हैं। इसी को आज ही आप जब आप प्रैक्टिस करें तब देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप पेपर में जाते इसको देखते हैं, जब आप पेपर में जाएंगे उस वक्त देखेंगे, ये सारी पढ़ेंगे तो आपका वो वक्त जो है वो बहुत ज़ाया हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसको आज ही अच्छे से रीड आउट कर लें और जहन नशीं कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपने पेपर में कामयाब होना है तो इन हदायत को पढ़ना ज़रूरी है। जैसे हर इम्तिहान से पहले कुछ हदायत होती हैं, ये भी इसी तरह की कुछ हदायत हैं। खैर, आपने जब इसको पढ़ लिया, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो नीचे आप देखें लिखा हुआ है स्टार्ट एग्ज़ाम। अब आप स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर सामने हो जाएगा। ये देखें, एक सवाल है, एक सवाल के नीचे 4 ऑप्शन है, इनमें आपने एक सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो नीचे आप देखें, इसको आप नेक्स्ट करेंगे, अगला सवाल आ जाएगा। पहला सवाल ऊपर लिखा हुआ है, इसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें आपने स्किप करना है या नेक्स्ट करना है, ये आपने कर लिया तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ 2 नंबर को क्लिक करता हूँ, दूसरे को, और फिर नेक्स्ट करता हूँ। नीचे आप देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी आपने इसी तरह नेक्स्ट कर देना तो अगला सवाल आ जाएगा और ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब ये देखें कि फ़र्ज़ कर लें ये ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं दोनों तरफ, और ये देखें टाइम भी लिखा हुआ है 3.5 घंटे, और नीचे स्किप करना है या नेक्स्ट करना है वो लिखा हुआ है। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप नेक्स्ट करेंगे, अगला सवाल आ जाएगा। हाँ, ये भी है कि आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, किसी सवाल को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। जब नेक्स्ट किया तो अगला सवाल आ गया। अब ये उसके नेक्स्ट करेंगे तो अगला सवाल आ जाएगा। आप स्किप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे साइड पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखें सारे सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं और हर सब्जेक्ट के आगे कितने कितने क्वेश्चन हैं वो लिखे हुए हैं, और नीचे जिस
क्वेश्चन को आप क्लिक करेंगे, जिस सब्जेक्ट के आप जितने चूज़ करेंगे वो लिखा होगा, और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के मैंने कितने जो है स्किप किए हैं और कितनों का जवाब दिया है। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, और लास्ट में जाके आप इनका जो है कैलकुलेशन करके देख भी सकते हैं, मैंने स्किप किसको किया है उसको दोबारा कर लूँ। इस तरह आप इसका टेस्ट प्रैक्टिस कर लें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।